सवाल देखिएगा, ये सवाल कह रहा है आपसे कि रेशियो जो एज ए और बी का है 8 साल पहले वो 5:7 था, रेशियो जो उनकी एज का 8 साल बाद 9:11 हो जाएगा। अगर अभी की एज सी की 13 साल कम है बी से और अभी की एज डी की 8 साल कम है ए से, तो बताना है कि प्रेजेंट एजेस का सी और डी का सम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि सी प्लस डी की अगर आप बात करोगे तो ये जो सी प्लस डी मेरे पास है, इसमें कह रहा है कि जो सी की एज है वो बी की एज से 13 कम है और जो डी की एज है वो ए की एज से 8 कम है। तो अगर मुझे इन दोनों का टोटल निकालना है तो अल्टीमेटली मैं अगर ए और बी का टोटल निकालूं और उसमें से 21 घटा दूं तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू बी-13 है और डी की वैल्यू A-8 है, तो ए प्लस बी-21 मेरा आंसर है। अब मुझे ए और बी तो निकालना पड़ेगा। तो देखो ए और बी की एज का रेशियो कुछ दिया हुआ है 5:7, ये 8 साल पहले है, और अभी के 8 साल के बाद यही उम्र का रेशियो 9:11 हो जाएगा। यस और नो? तो मैं ये कहूंगा कि भाई यहां मुझे 4 का अंतर दिख रहा है, यहां भी मुझे 4 का अंतर दिख रहा है, और ये 4 का अंतर 16 साल का अंतर है। 8 साल पहले और 8 साल बाद 16 साल का अंतर है। तो यहां से आपको मिलेगा 1 यूनिट आपका 4 साल के बराबर है, और 1 यूनिट अगर 4 साल के बराबर है तो ये जो 7 और 5 यूनिट है, बहुत गौर से देखिएगा, ये 7 और 5 यूनिट यानी 12 यूनिट हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो ये 12 यूनिट जो है ये किसके बराबर होगी? आप कहोगे 12 चौके 48 के बराबर होगी। ठीक है, यस और नो? पर एक चीज देखना, ए प्लस बी की जो वैल्यू मुझे यहां रखनी है वो अभी की एज का टोटल रखना है, अभी। ये तो 8 साल पहले ए और बी का टोटल है, तो अभी अगर मुझे ए और बी का टोटल लिखना हो, मान लिया, तो मैं कितना लिखूंगा? ये 48 में 16 जोड़ के लिखना पड़ेगा, मुझे 64 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 साल के बाद ए भी 8 साल बड़ा होगा, बी भी 8 साल बड़ा होगा। तो ये अगर 8 साल पहले की एज का टोटल है 12 चौके 48, तो अभी क्या होगा? 48 प्लस ए का 8 और जोड़ो, बी का 8 और जोड़ो, 16 और जोड़ो, 64। तो 64 - 21 से मेरा आंसर कितना आएगा? 43। और 43 जो उत्तर है मेरा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया ए। ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है।